चुनावी सफर के दौरान दैनिक वाडेकर टाइम्स की मुलाकात आज तीर्थ नगरी शुक्रताल संत रविदास मंदिर व धर्मशाला के संस्थापक पूज्य श्री सत्यानंद महाराज जी से हुई। इस मुलाकात में हमने उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश की। मुलाकात के समय महाराज जी अपने नवसृजित ग्राम सिखेड़ा स्थित संत रविदास आश्रम में मौजूद थे। आइए जानते हैं उनके ही मुख से। मेरा परिचय है, मेरी जन्मभूमि ग्राम मंसूरपुर कस्बा, और मैं बचपन से ही इस कार्य में लगा हुआ हूँ। सन 74 में मैंने गुरुजी को गुरु पूजा दे दी थी। उस समय मैं कक्षा में पढ़ता था। फिर मैं पढ़ता रहा। हाई स्कूल पास करने के बाद में फिर मैं प्रोग्राम किया। मैं मंसूरपुर में ही 21 दिन की तपस्या करी। बहुत बड़ा प्रोग्राम है वहाँ पर। तो इस प्रकार से मैं 4 साल मंसूरपुर में रहा हूँ मंदिर में। वहाँ लगातार सेवा करता रहा। उसके बाद जो है मुझे ग्राम समौली दुराड़ा के पास समौली गांव है, वहाँ के लोग ले गए। वहाँ पर मैं 3 साल रहा। 3 साल मैंने वहाँ पर कार्य किया। वहाँ पर जो मंदिर रविदास मंदिर बना वो मैंने खुद अपने हाथ से बना था। 3 साल के बाद फिर मुझे गाँव टनेड़ा वाले ले गए, जो जानसठ के पास टनेड़ा गाँव पड़ता है कबूली रोड पर। फिर मैं वहाँ पर 2 साल रहा। 2 साल वहाँ कार्य किया। उसके बाद वहाँ से फिर गालीपुर गांव वाले, जो फलावदा रोड पे गांव पड़ता है, वहाँ पर 2 साल रहा। और उसके बाद फिर वहाँ से कल्हावड़ा गांव, जो फलावदे से पहले ही पड़ता है, वहाँ पर 2 साल रहा। इस प्रकार मैं 1996 में 2 फरवरी को शुक्रताल, जो हमारे समाज का बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ पर पहुँचा। और वहाँ पर मैंने जो है 4 कमरे और 4 दुकानों की नींव डाली और वहाँ कार्य शुरू किया। फिर उसके बाद में 2001 में स्वामी निरंजन दास जी महाराज, रामानंद जी महाराज जालंधर पंजाब से वहाँ पर पहुँचे शुक्रताल। उनके द्वारा 7 मंजिले रविदास मंदिर की नींव डाली गई। फिर उसमें कार्य चलता रहा। अब वहाँ पर जो है काफ़ी कार्य हुआ। वहाँ पर जो है कम से कम 6, 7, 8 करोड़ रुपया हमने समाज से इकट्ठा करके वहाँ पर लगाया। वहाँ पर बहुत बड़ा कार्य है। वो हमारे पूरे ज़िले का रविदास आश्रम है, उसमें कार्य किया। अब मैं 2 साल से थोड़ा कार्य यहाँ भी कर रहा हूँ, ग्राम सिखेड़ा। यहाँ पर जो है ये ज़मीन हमें दान में मिली है। हमारे एक सेवक थे केहरी भगत जी, उनकी ज़मीन थी, उन्होंने ये ज़मीन हमें दे दी। अब मैं यहाँ पर भी एक 7 मंजिला रविदास मंदिर की कार्य में रत हूँ। और अभी मैंने 4 कमरे बनाए हैं, उनमें लैट्रिन बाथरूम अटैच है। तो यहाँ पर जो है बहुत कार्य, यहाँ भी लोग समाज सेवा होती है, बहुत लोग आते हैं काफ़ी। यहाँ पर भी 27 अक्टूबर को एक प्रोग्राम होता है, जिसमें काफ़ी दूर दूर से शामली और मेरठ वगैरह से संगत आती है और बहुत भव्य प्रोग्राम होता है। अभी 3 अप्रैल का प्रोग्राम हमारा शुक्रताल में भी है। ये 3 अप्रैल का प्रोग्राम हमारे गुरु जी स्वामी मंगलानंद जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो वहाँ पर भी बहुत बड़ी भीड़ होती है, संगत आती है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर भी प्रोग्राम है। अभी 3 तारीख में जो है 3 अप्रैल को वहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और फिर रात्रि में सत्संग होगा और 4 अप्रैल को फिर भंडारा होगा। भंडारा जी पर संगत फिर वापस चली जाएगी। इस प्रकार से मेरा पूरे जीवन का ये परिचय है। मैं पहले से ही समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य सेवा करना है। जो शुक्रताल में आपने इतना भव्य मंदिर बनाया है, तो वो किस तरह से बना है? तो मैंने समाज से ही पैसा इकट्ठा कर करके, रसीद काट करके उसके कार्य किया है। समाज मेरे साथ जुड़ा है। तीनों जिलों के लोग जो हैं मेरे से परिचित हैं। और मैं हर साल जो है उसमें सारे कार्य में 8-10 लाख रुपए लगा देता हूँ इकट्ठा करके। अच्छा, जो शुक्रताल में आपका हर वक्त लंगर चलता है 24 घंटे, क्या यहाँ भी वही व्यवस्था रहेगी? यहाँ भी व्यवस्था है। सिखेड़ा गाँव भी हमने व्यवस्था कर रखी। कोई भी अतिथि आए उसके लिए चाय पानी लंगर की व्यवस्था है। और शुक्रताल में भी ऐसे चला रखा हमने, अभी वहाँ पर चल रहा है। सारा कार्य साध संगत के सहयोग से हो रहा है। अच्छा, जैसे कि शुक्रताल की समिति लगी है, उसी समिति से संबंधित है ये समिति अब दोबारा बनाई गई है। अभी समाज समिति वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक कार्य नहीं कर रहे। अच्छा, तो उसमें जो है बाधा पड़ी हुई है। तो 3 साल से वहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा। नहीं, कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, वो सच है गलत है? नहीं, जो आरोप लगाया तो सच्चा आदमी पे तो आरोप आते ही हैं।
जो कार्य करेगा तो उसके तो लोग खिलाफ होंगे। पहले से ही ये मिसाल है, जितने महापुरुष हुए सब पे लोगों ने आरोप लगाए। आरोप सारे झूठ हैं, सच का पता सबको लगा रहा। सब उन्होंने जो उनके खिलाफ आए हैं, जब कमेटी के लोग भी खिलाफ हो गए हैं और जो वहाँ पर रहने वाले हैं उनके खिलाफ लोग हो रहे हैं। हमारे पक्ष में है सब लोग, कोई परेशानी नहीं बनी। अच्छा, होली के त्यौहार में इस होली के पावन त्यौहार पर क्या कहना चाहेंगे लोगों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को? आते हैं सभी लोग, आते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। वहाँ पर सब लोग आते हैं, सब लोग होली पे भी आए हैं, दिवाली पे भी आते हैं। संगत हो जाती है वहाँ से सुबह से ही। कुछ अस्थि चलाने वाले जाते हैं, कुछ मुर्दा लेकर के जाते हैं, तो सभी वहाँ पे खाना खाते हैं, सब व्यवस्था में पड़े।